पूरी एकेडमी सज रही है। हर जगह डेकोरेशन, लाइट्स और मैजिकल टच। हर स्टूडेंट अपने अपने पार्टनर ढूंढ रहे हैं, आउटफिट्स चुन रहे हैं। वेडनेसडे, जो हमेशा डार्क और अलग रहती है, उसे ऐसे फंक्शंस में कोई इंटरेस्ट नहीं होता, लेकिन फिर भी उसे गुडी एडम्स, उसकी एंसेस्टर स्पिरिट और इन्वेस्टिगेशन के चलते वहाँ जाना पड़ता है। एनिड, वेडनेसडे की रूममेट, बहुत एक्साइटेड है क्योंकि उसने टाइलर और एजैक्स की बातों में इंटरेस्ट लिया हुआ है। टाइलर, जो कॉफ़ी शॉप में काम करता है और वेडनेसडे के करीब आता जा रहा है, वो उसे पूछता है, वुड यू लाइक टू गो टू द डांस विथ मी? वेडनेसडे थोड़ा सोचती है क्योंकि वो ट्रस्ट इशू वाली गर्ल है, लेकिन फाइनली यस कह देती है। दूसरी तरफ जेवियर थोड़ा हर्ट फील करता है क्योंकि वो भी वेडनेसडे को पसंद करता है। डांस की प्रेपरेशन के बीच वेडनेसडे अपनी इन्वेस्टिगेशन भी जारी रखती है। उसे अब भी ये शक है कि स्कूल में चल रही मिस्टीरियस मर्डर्स और मॉन्स्टर अटैक्स का कनेक्शन किसी क्लोज स्टूडेंट से है। वो लाइब्रेरी और सीक्रेट जगहों में क्लूज ढूंढती है। सब स्टूडेंट्स कलरफुल ड्रेसेस पहनकर आते हैं। एनिड पिंक और स्पार्कली ड्रेस में होती है। एजैक्स थोड़ी ऑकवर्ड एनर्जी लेकर आता है। वेडनेसडे हमेशा की तरह अलग ब्लैक गॉथिक स्टाइल ड्रेस में आती है। म्यूजिक बजता है और स्टूडेंट्स डांस करना शुरू करते हैं। फिर आता है एक आइकॉनिक सीन, वेडनेसडे का वियर्ड क्रीपी डांस। उसके मूव्स बहुत अनयूजुअल होते हैं, क्रीपी, शार्प, स्टिफ लेकिन स्टाइलिश। सब लोग उसे अजीब नज़र से देखते हैं, लेकिन टाइलर को वो यूनिक लगती है। यह सीन जल्दी ही लेजेंडरी बन जाता है। जैसे ही सब इंजॉय कर रहे होते हैं, अचानक प्रैंक हो जाता है। ऊपर से पूरे डांस फ्लोर पर फेक ब्लड रेड पेंट गिरा दिया जाता है। सब स्टूडेंट्स डर जाते हैं, पूरा फ्लोर रेड हो जाता है। यह प्रैंक जेवियर के खिलाफ सेटअप किया गया था, लेकिन सबको लगता है कि शायद ये किसी डेंजरस वार्निंग का हिस्सा है। वेडनेसडे को तुरंत डाउट होता है कि ये कोई सिंपल प्रैंक नहीं है, बल्कि किसी डीपर मिस्ट्री से जुड़ा हुआ है। वेडनेसडे को फिर मॉन्स्टर से जुड़ा हुआ क्लू मिलता है। वो देखती है कि ये प्रैंक सिर्फ मजाक नहीं था, बल्कि किसी ने इंटेंशनली सेटअप किया था ताकि इन्वेस्टिगेशन कंफ्यूज हो जाए। उसका शक और गहरा हो जाता है कि ये मॉन्स्टर शायद किसी इंसान से जुड़ा है, पेरेंट्स वीकेंड से, यानी वो दिन जब नेवरमोर एकेडमी के स्टूडेंट्स के पेरेंट्स आते हैं अपने बच्चों से मिलने। पूरे कैंपस में एक अलग ही एक्साइटमेंट और नर्वसनेस है। हर तरफ पेरेंट्स और गार्डियंस आ रहे हैं। कोई अपने बच्चों को हग कर रहा है, कोई स्कोल्डिंग, तो कोई बस प्राउड नज़र से देख रहा है। लेकिन हमारी वेडनेसडे, वो तो हमेशा की तरह इमोशनलेस फेस लिए खड़ी रहती है। और तभी उसकी ज़िंदगी में एंट्री होती है उसके पेरेंट्स की। मोर्टिशा एडम्स, मदर, एलिगेंट लेकिन क्रीपी चार्म के साथ। गोमेज एडम्स, फादर, थोड़ा फनी लेकिन स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर। और साथ ही उसका छोटा भाई पग्सली भी आता है। एनिड एक्साइटेड होकर बोलती है, ओ माई गॉड वेड्स, योर मॉम इज सो गॉर्जस, शी लुक्स लाइक अ गॉथिक क्वीन। वेडनेसडे बस ठंडी नज़रों से जवाब देती है, शी इज़ एग्जॉस्टिंग। जैसे ही मोर्टिशा और गोमेज आते हैं, वेडनेसडे को एक बात खटकने लगती है। टाउन के लोग और खासकर शेरिफ गैल्पिन लगातार गोमेज को सस्पिशियस नज़रों से देख रहे हैं। पता चलता है कि 30 साल पहले इसी टाउन में एक मर्डर हुआ था, और लोग अब भी बिलीव करते हैं कि उस मर्डर के पीछे गोमेज एडम्स का हाथ है। विक्टिम का नाम था गैरेट गेट्स, जो एडम्स फैमिली का दुश्मन था। शेरिफ बार बार गोमेज को इनडायरेक्टली टॉन्ट करता है, सम क्राइम्स नेवर गो अवे, स्पेशली व्हेन द किलर इज स्टिल वॉकिंग फ्री। वेडनेसडे की क्यूरियोसिटी अब हाई हो जाती है। उसे शक है कि उसके फादर शायद सच में उस इंसिडेंट में शामिल थे। लेकिन क्यों? वेडनेसडे और मोर्टिशा का कॉन्फ्लिक्ट। वेडनेसडे हमेशा अपनी मॉम से इरिटेशन महसूस करती है। उसे लगता है कि लोग हमेशा उसे उसकी मदर से कंपेयर करते हैं। मोर्टिशा जब नेवरमोर में थी, वो भी पॉपुलर थी, सब एडमायर करते थे। वेडनेसडे सोचती है, मैं मोर्टिशा जैसी नहीं बनना चाहती, मैं अपनी खुद की पहचान चाहती हूँ। उन दोनों के बीच टेंस बातचीत होती है। मोर्टिशा उसे समझाने की कोशिश करती है कि एडम्स होने का मतलब क्या होता है, लेकिन वेडनेसडे ब्लंटली कह देती है, आई डोंट वॉन्ट टू बी यू, आई वॉन्ट टू बी मी। शेरिफ आखिरकार गोमेज को अरेस्ट करवा देता है। पुराना मर्डर रीओपन हो जाता है। पूरी एडम्स फैमिली शॉक में है, लेकिन मोर्टिशा काम रहती है। वो जानती है कि असली कहानी कुछ और है। वेडनेसडे कोर्ट रूम में अपने शार्प माइंड से इन्वेस्टिगेशन शुरू करती है। वो फॉरेंसिक क्लूज ढूंढती है,
पुरानी फाइल्स चेक करती है और विटनेसेस से बात करती है। वेंसडे अपनी पावर्स, साइकिक विजन्स का इस्तेमाल करती है। उसे फ्लैशबैक्स में दिखता है कि असल में क्या हुआ था। गैरेट गेट्स एडम्स फैमिली को जहर देने आया था। उसके पास एक पॉइजन वायल था। कन्फ्रंटेशन में वो खुद एक्सीडेंटली गिरकर उस पॉइजन का शिकार हो गया। यानी उसकी मौत सेल्फ इन्फ्लिक्टेड थी, मर्डर नहीं। मोर्टिशिया ने उस टाइम अपने प्यार गोमेस को बचाने के लिए ब्लेम अपने ऊपर ले लिया था। लेकिन अब वेंसडे सच सबके सामने लाती है। कोर्ट रूम में वेंसडे एविडेंस पेश करती है और सबको साफ साफ बता देती है कि उसके फादर इनोसेंट है। शेरिफ मजबूरी में गोमेस को छोड़ देता है। वेंसडे और मोर्टिशिया का एक हार्ट टू हार्ट मोमेंट। वेंसडे अपनी मदर से कहती है, मे बी आई डोंट वॉन्ट टू बी यू बट आई अंडरस्टैंड यू नाउ। मोर्टिशिया उसकी तरफ प्यार से देखती है और कहती है, वेंसडे, डार्कनेस रन्स इन आवर वेन्स बट सो डज लव। फाइनली दोनों के बीच थोड़ा सा बॉन्ड स्ट्रांग होता है। दिखाया जाता है कि जबकि फैमिली ड्रामा थोड़ा सेटल हो गया है, असली मॉन्स्टर और टाउन के सीक्रेट्स अभी भी लर्किंग है। वेंसडे की इन्वेस्टिगेशन अभी खत्म नहीं हुई है। उसके माइंड में बस एक ही बात गूंज रही है, If the Gates family's secrets were buried for 30 years, then what else is hiding in this town? Wednesday Adams के बर्थडे से। लेकिन जैसा कि आप सोच सकते हो, उसका बर्थडे कोई भी नॉर्मल टीनेजर जैसा नहीं होता। केक्स, बलून्स और डांसिंग पार्टी के बजाय उसकी ज़िंदगी हमेशा अंधेरे, सीक्रेट्स और मिस्ट्री से भरी रहती है। वेंसडे को याद आता है कि आज उसका जन्मदिन है, लेकिन वो खुद कहती है, बर्थडे एक और रिमाइंडर है कि वक्त तेज भाग रहा है और मैं अभी तक मिस्ट्री सॉल्व नहीं कर पाई। उसके आसपास के लोग थोड़ा सरप्राइज होते हैं, लेकिन वेंसडे को सेलिब्रेशंस में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है। उसकी रूममेट ईनेड, जो एक बबली और कलरफुल वेयरवुल्फ गर्ल है, चाहती है कि वेंसडे सेलिब्रेट करे, लेकिन वेंसडे का मन सिर्फ मर्डर मिस्ट्री और मॉन्स्टर के क्लूज पर है। वेंसडे फिर से इन्वेस्टिगेशन शुरू करती है। कौन है वो क्रीचर जो लोगों की हत्या कर रहा है? कौन है असली मास्टरमाइंड? वो लाइब्रेरी जाती है, पुराने रिकॉर्ड्स पढ़ती है और अपने पेरेंट्स मोर्टिशिया और गोमेस एडम्स की हिस्ट्री कनेक्ट करने की कोशिश करती है। मीनवाइल, ज़ेवियर, आर्टिस्ट बॉय जो साइकिक विजन्स ड्रॉ कर सकता है, अब भी सस्पेक्ट बन रहा है। उसकी पेंटिंग्स में बार बार वो मॉन्स्टर दिखता है, इसलिए पुलिस और वेंसडे दोनों की नज़र उस पर है। ईनेड और बाकी फ्रेंड्स सीक्रेटली वेंसडे के लिए सरप्राइज बर्थडे पार्टी प्लान करते हैं, लेकिन जैसा कि अंदाज़ा है, वेंसडे बिल्कुल खुश नहीं होती। जब सब कहते हैं हैप्पी बर्थडे वेंसडे, तो उसका डेड पैन रिप्लाई होता है, कंग्रेचुलेशंस, यूव सक्सेसफुली वेस्टेड योर टाइम। लेकिन अंदर ही अंदर थोड़ी सी वार्मथ वो फील करती है, बस दिखाती नहीं। वेंसडे को पता चलता है कि मॉन्स्टर के पीछे शायद कोई स्टूडेंट या टीचर है। टाइलर, कॉफ़ी शॉप वाला बॉय जिसे वेंसडे धीरे धीरे बॉन्ड बना रही है, उसके साथ और करीब आता है। ज़ेवियर और वेंसडे की बहस बढ़ती है। ज़ेवियर उसे बार बार वार्न करता है कि टाइलर ट्रस्टवर्दी नहीं है, लेकिन वेंसडे स्टबर्न है। उसे लगता है कि ज़ेवियर ही कल्प्रिट है। वेंसडे की इन्वेस्टिगेशन एक ऐसे मोड़ पर पहुंचती है जहां उसे लगता है कि अब सच उसके बहुत करीब है, लेकिन साथ ही विलन साइड भी एक्टिव है। कोई वेंसडे की हर मूव पर नज़र रख रहा है। ईनेड और वेंसडे की दोस्ती इस एपिसोड में टेस्ट होती है। ईनेड चाहती है कि वेंसडे थोड़ा नॉर्मल हो, एंजॉय करे, लेकिन वेंसडे कहती है, मैं कभी नॉर्मल नहीं हो सकती और मुझे वैसा बनना भी नहीं है। वेंसडे की डायरी लिखने की हैबिट से वो खुद से कहती है, ट्रूथ एक डेड बॉडी की तरह होता है, उसे छुपाया जा सकता है, लेकिन एक दिन स्मेल सब कुछ एक्सपोज कर देता है। यानी अब उसे पूरा यकीन है कि मॉन्स्टर और मर्डर्स के पीछे का मास्टरमाइंड यही नेवरमोर एकेडमी में ही है। वेंसडे के दिमाग में सबसे बड़ा सस्पेक्ट अभी भी ज़ेवियर ही है। उसके रूम में मॉन्स्टर की स्केचेस और पेंटिंग्स मिले हैं। पुलिस भी उस पर इन्वेस्टिगेशन कर रही है। वेंसडे ज़ेवियर को इंटेरोगेट करती है और ज़ेवियर गुस्से में कह देता है, तुम मुझे अपना दुश्मन बना रही हो, जब तुम्हें समझना चाहिए कि मैं तुम्हारी हेल्प कर रहा हूँ। ये लाइन इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ज़ेवियर असल में इनोसेंट लगता है, पर वेंसडे उस पर ट्रस्ट नहीं करती। दूसरी तरफ टाइलर कैफ़े का लड़का जो वेंसडे के करीब आ रहा है,
उसके साथ टाइम स्पेंड करता है। वेंसडे स्लोली थोड़ा सॉफ्ट फील करने लगती है और टाइलर उसके साथ एक रोमांटिक साइड दिखाता है। इनीड और बाकी फ्रेंड्स इस बॉन्ड को नोटिस करते हैं, लेकिन सबको लगता है कि टाइलर सस्पिशियस भी हो सकता है। वेंसडे और उसके फ्रेंड से कुछ शॉकिंग चीज़ें डिस्कवर करते हैं। मॉन्स्टर असल में एक हाइड है, एक मिथिकल क्रीचर जो ह्यूमन फॉर्म और मॉन्स्टर फॉर्म के बीच स्विच करता है। हाइड अपनी मर्जी से एक्टिवेट नहीं होता, उसके पीछे एक मास्टर होता है जो हाइड को कंट्रोल करता है और उसे किलिंग्स करवाता है। ये रेवलेशन एक बड़ा ट्विस्ट है, यानी मॉन्स्टर सिर्फ एक स्टूडेंट ही नहीं बल्कि कोई और मास्टरमाइंड भी है जो उसे कंट्रोल कर रहा है। वेंसडे टाइलर के साथ इन्वेस्टिगेशन करती है और दोनों एक सीक्रेट केव जंगल एरिया एक्सप्लोर करते हैं जहां मॉन्स्टर की जगह के कुछ क्लूज मिलते हैं। वहां उसे कुछ पुराने जार्स, बॉडी पार्ट्स और साइंटिफिक नोट्स मिलते हैं जो क्लियरली किसी मेडिकल या एक्सपेरिमेंटल मास्टरमाइंड की तरफ पॉइंट करते हैं। वेंसडे सोचती है कि जेवियर मॉन्स्टर है और कोई टीचर या आउटसाइडर उसका मास्टर है। वेंसडे और इनिड के बीच एक इमोशनल क्लैश होता है। इनिड कहती है, तुम्हें कभी अपने फ्रेंड्स की फीलिंग्स की परवाह नहीं होती, तुम बस अपने ऑब्सेशन में खुद को और हमें डेंजर में डालती हो। वेंसडे थोड़ी शॉक्ड होती है, लेकिन उसकी पर्सनैलिटी ऐसी है कि वो ओपनली एक्सेप्ट नहीं करती। ये दोस्ती एक पॉइंट पर टूटने की कगार पर आ जाती है। वेंसडे अपनी क्लूज और थियरीज लेकर जेवियर को डायरेक्टली अक्यूज करती है। पुलिस जेवियर को अरेस्ट कर लेती है। सबको लगता है कि अब मिस्ट्री सॉल्व हो गई, लेकिन ऑडियंस को क्लियरली फील होता है कि कुछ गड़बड़ है। असली मास्टरमाइंड अभी भी शैडो में छुपा है। एपिसोड का लास्ट शॉट ये दिखाता है कि वेंसडे अब भी अनईजी है। उसे लगता है कि पिक्चर अभी कंप्लीट नहीं हुई है। डार्क और टेंस एटमॉस्फेयर से नेवरमोर एकेडमी पूरी तरह केओस में है। पिछले एपिसोड्स में वेंसडे को पता चल चुका है कि असली मास्टरमाइंड कौन है, मैरिलिन थॉर्नहिल, मिस थॉर्नहिल, यानी असल में लॉरेल गेट्स। वेंसडे अपने कमरे में बैठी है और अपनी इन्वेस्टिगेशन नोट्स को देख रही है। उसकी डायरी में सारे क्लूज जुड़े हुए हैं, हाइड मॉन्स्टर, टाइलर और लॉरेल गेट्स। उसकी आवाज़, वॉइस ओवर, हर मर्डर, हर क्लू एक ही पॉइंट की तरफ इशारा कर रहा था। अब मेरे पास कोई डाउट नहीं है। वो डिसाइड करती है कि अब उसे अकेले नहीं बल्कि अपने दोस्तों के साथ मिलकर लड़ना होगा। इनेड, बियांका और बाकी दोस्तों को वेंसडे फाइनली ट्रस्ट करने लगती है। वो सबको बताती है कि टाइलर ही हाइड है और थॉर्नहिल उसका मास्टर। इनेड शॉक में, टाइलर, लेकिन वो तो तुम्हें पसंद करता था। वेंसडे ठंडे स्वर में, इमोशंस हमेशा ट्रूथ को ब्लर कर देते हैं, मैंने वही गलती की। अब ग्रुप डिसाइड करता है कि उन्हें थॉर्नहिल के नेक्स्ट मूव को रोकना होगा। अब आता है सबसे बड़ा और इमोशनल ट्विस्ट। इनेड, जो पूरी सीजन से अपने आप पर डाउट कर रही थी कि वो कभी फुल वेयरवुल्फ बन पाएगी या नहीं, इस एपिसोड में फाइनली ट्रांसफॉर्म हो जाती है। सीन जब हाइड टाइलर नेवरमोर पर हमला करता है, इनेड की आंखें चमकने लगती हैं, उसका शरीर टूटने मुड़ने लगता है और वो जायंट वेयरवुल्फ में बदल जाती है। सिनेमैटिक मोमेंट, फुल मून का लाइट, बैकग्राउंड में लाउड वुल्फ हाउलिंग और फिर एनिड का एपिक ट्रांसफॉर्मेशन। एनिड वर्सेस हाइड का बैटल होता है, क्लॉज, टीथ और रॉ पावर के साथ। एनिड अपनी पूरी ताकत से टाइलर, हाइड फॉर्म को रोकती है, जिससे बाकी स्टूडेंट्स को बचने का मौका मिलता है। मीनवाइल वेंसडे थॉर्नहिल का सामना करती है। थॉर्नहिल कन्फेस करती है कि वो असल में लॉरेल गेट्स है, गेट्स फैमिली की आखिरी मेंबर जो क्रैकस्टोन को वापस लाना चाहती है। थॉर्नहिल, ईगल टोन, मेरी फैमिली को आउटकास्ट ने ख़त्म किया था, अब मेरी बारी है, मैं जोसेफ क्रैकस्टोन को रिवाइव करूंगी और नेवरमोर को मिटा दूंगी। वेंसडे गुस्से में, तुम्हें लगता है तुम हिस्ट्री बदल सकती हो, मैं तुम्हें कभी कामयाब नहीं होने दूंगी। लेकिन थॉर्नहिल ने पहले से ही डार्क मैजिक यूज करके जोसेफ क्रैकस्टोन, ओल्ड पिलग्रिम हेटर ऑफ आउटकास्ट्स, को वापस जिंदा कर दिया है। अब क्लाइमैक्स फाइट शुरू होता है। क्रैकस्टोन, जो सेंचुरीज पहले मर चुका था, अब डार्क सॉर्सरर की तरह वापस आता है। वो अपनी स्वॉर्ड और ब्लैक मैजिक से नेवरमोर को जलाना शुरू करता है। वेंसडे अकेले उसका सामना करती है। क्रैकस्टोन उसे चोट पहुंचाता है,
उसके पेट में ब्लेड लग जाती है। लेकिन तभी गुडी एडम्स, उसकी एंसेस्टर द स्पिरिट अपीयर होती है और उसे स्ट्रेंथ देती है। गुडी, तुम अकेली नहीं हो। वेंसडे, हमारा खून तुम्हारे अंदर है, उठो और लड़ो। ये मोमेंट बहुत इमोशनल है। वेंसडे उठकर अपनी फेंसिंग स्किल्स और स्मार्टनेस से क्रैकस्टोन को डिस्ट्रैक्ट करती है और फिर एक स्पेशल डैगर से उसके हार्ट को पियर्स कर देती है। क्रैकस्टोन फाइनली डस्ट में बदलकर गायब हो जाता है। बैटल के बाद थॉर्नहिल भागने की कोशिश करती है, लेकिन यूजीन, वो हनी बीज वाला लड़का, अपनी मधुमक्खियों को छोड़कर थॉर्नहिल पर हमला कराता है। बीज उसके चारों तरफ घिर जाती हैं और उसे गिरा देती हैं। यानी यूजीन का भी बड़ा हीरोइक मोमेंट आता है। फाइट खत्म होने के बाद पूरे नेवरमोर में राहत की सांस ली जाती है। वेंसडे पहली बार अपने दोस्तों को ओपनली अप्रिशिएट करती है। वो एनिट को हग करती है। पूरे सीजन में पहली बार वो जेन्युइनली इमोशनल होती है। बियांका, जेवियर, यूजीन और बाकी सब सेलिब्रेट करते हैं। नेवरमोर टेम्पररली बंद कर दिया जाता है इन्वेस्टिगेशन के लिए, लेकिन वेंसडे का जर्नी खत्म नहीं होता। वेंसडे अपने सामान पैक कर रही होती है और सोच रही होती है कि अब शायद नॉर्मल लाइफ जी सकेगी। लेकिन तभी उसे अपने फ़ोन पर एक मिस्ट्री टेक्स्ट आता है। आई एम वॉचिंग यू वेंसडे, सी यू सून। और साथ में उसकी और जेवियर की कैंडिड फोटोज भेजी जाती है। वेंसडे की आईज स्क्विंट होती है और बैकग्राउंड में क्रीपी म्यूजिक चलता है। यानी ये संकेत है कि सीजन 2 में नया विलन आएगा।